नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर विधानसभा 5 में अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की भी एंट्री हो गई है। यहां से पार्टी ने फैजल वसीम शेख को अपना उम्मीदवार बनाया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के उम्मीदवार फैजल वसीम शेख ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको मिले तभी विकास होगा। उन्होंने कहा, गरीब, अल्पसंख्यक और दलित तबके को हक मिले और उनका विकास हमारी प्राथमिकता है। देश हित के लिए जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको मिले। यह तीनों चीज सबसे ज्यादा महंगी हो गई है, जिन पर हमारा ध्यान है। आज हमारी प्रेस वार्ता का मुद्दा ये है कि किन मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारे मुद्दे हैं कि विकास, एजुकेशन और रोज़गार और भ्रष्टाचार को देश से दूर करना। तो हमारी विधानसभा से दूर होगा तो देश से दूर होता चला जाएगा। विधानसभा 5 से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या मुद्दे हैं विधानसभा 5? विधानसभा नंबर 5 में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट गरीबी रेखा के जो एरिए है वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे शून्य है। जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन्हें वैध नहीं किया गया है, वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटल्स की सुविधाएं नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलें नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर गरीबी रेखा के लोग बहुत हैं, जिनके बच्चे पढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। पूर्व विधायक हाडिया जी है, हाडिया जी का डेवलपमेंट सबको दिखाई देता है कि वो किन चीज़ों पे, किन एरियो में डेवलपमेंट करते हैं। हमें और सत्यनारायण पटेल की आपने बात करी, दोनों ही अपनी जगह पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको एक सेकंड पहले बताया कि डेवलपमेंट उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो गरीबी रेखा के लोग हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है, जहाँ पर होना चाहिए। नर्मदा की लाइन, आज तक कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर नर्मदा की लाइन नहीं है, उन एरियो में हमें डेवलपमेंट करना है। इंदौर में विधानसभा नंबर 1 में MIM पार्टी के प्रत्याशी है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप बीजेपी की बी टीम है, इसको लेकर क्या कहना है? बीजेपी की बी टीम का आरोप मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमेशा से लगता आया है और ये सरासर झूठ है। बीजेपी को हराना की ताकत जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं रही है, इसीलिए हमें आगे आना पड़ा और हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी हम स्टार्ट लेंगे। कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराती है। बीजेपी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है और वो तीसरा मोर्चा MIM पार्टी के रूप में हम लोग आगे लाएंगे। जी बिल्कुल, बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का भी है। जहाँ तक आपने बात करी मुस्लिम और हिंदू, तो मैं ये बात करूँगा कि हमारा देश, मेरा देश भारत सेकुलर देश है और इसका संविधान भी सेकुलरिज्म दिखाता है। तो हमारी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें से 1 सीट सोनकर समाज को दी गई है। मतलब 25% हमने, हमारे सीटों पे 25% पे अदर कम्युनिटी के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सेकुलरिज्म तो अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ MIM ही दिखा रही है। 25% किसी भी अदर पार्टी ने मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट नहीं दिया है। रेशो वाइज देखा जाए तो हम 8 से 9% है। तो और मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात रही तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो दबा हुआ समाज है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दबा हुआ समाज जिसको हम उजागर कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा एक आदमी हूँ और हर गरीब समाज ये चाहता है कि कोई बंदा हम में से आगे जाए और हमारे लिए काम करे। तो हम लोग उन मुद्दों के ऊपर काम करें। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है? अवशुद्दीन साहब का कहना है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोटर्स का यूज किया, आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, जैसा कि इंदौर के अंदर मैंने बताया कि 8 से 9% वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम कम्युनिटी का है और उसमें से सिर्फ हमें 2 सीटें दी गई और मतलब 1% से अंदर। और वहीं अगर हम जैन समाज को देखें तो जैन समाज भी माइनॉरिटी में आता है, उनका वोटिंग परसेंटेज 1% से भी अंदर है, वहाँ पर उनको 9 सीटें दी गई। तो ये सेकुलरिज्म दिखाई देता है। तो सेकुलरिज्म दिखना और मुंह से बोलना दोनों में अंतर होता है। वही चीज़ मैंने बताई कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमने वो 25% अदर कम्युनिटी को दिया है टिकट और कांग्रेस ने मुस्लिम कम्युनिटी को 1% से अंदर टिकट दिया है। तो हमारा मेन मुद्दा मुस्लिम लीडरशिप
मुस्लिम लीडरशिप को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओवैसी अभी हमारे स्टार प्रचारक एक इंदौर आके जा चुके हैं, सैयद मोइन साहब नांदेड़ से। इसके बाद हमारे वारिस पठान साहब आएंगे, इम्तियाज अली साहब आएंगे और सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी बहुत जल्द इंदौर आएंगे। क्या अपील कर- जी, उनकी मशगूलियात है थोड़ी, वहाँ पर भी इलेक्शन चल रहे हैं तेलंगाना के अंदर, लेकिन वो इंदौर आएंगे, हम उनको बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार वोट डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाए, इस बार वोट अपने बच्चों के एजुकेशन के नाम पे दिया जाए, इस बार वोट हमारे स्वास्थ्य के नाम पे दिया जाए, इस बार वोट हमारे डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाए।